अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 120। हे न जीव तत्व नैया लिखी पर तत्व आच्छन्न करिला श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। मायावादी दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है और इस तरह में परम सत्य की महिमा तथा श्रेष्ठत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। यानी कि ऐसी प्रिंसिपल को साबित करते हैं जो प्रिंसिपल ही नहीं है और उसको इतना बढ़िया नाम दे देते हैं कि वो एक फिलॉसफी लगती है। जैसे कि कह रहे हैं कि अद्वैतवाद से ढक देता है। अद्वैतवाद सुन के हाँ बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान से इम्पोर्टेंट है भक्ति, क्योंकि भक्ति में प्रैक्टिकली दिख रहा है कि आपका ज्ञान है क्या। और केवल ज्ञान में पता ही नहीं कि आपका ज्ञान ये रियलाइज्ड है या हाँ किताबी है या क्या है, या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अपने आप को स्थापित करना है या क्या है। कोई डिबेट कर रहा है व्यक्ति, वो अपने आप को साबित कर देता है अपने ज्ञान का लोहा। तो वास्तव में वो यदि कोई बहुत अच्छा डिबेटर है और भक्तिवादी नहीं है और वो डिबेट करके माना भगवान को ही सिद्ध कर रहा है, तो वास्तव वो भगवान को सिद्ध नहीं कर रहा है, वो अपनी इस बुद्धि को सिद्ध कर रहा है। उसके लिए उसने एक सहारा लिया है भगवत गीता का, भगवान का। जैसे कि हम लोग कई बार अपने बच्चों को स्थापित करते हैं और हम और उनके थ्रू हम खुद को ही स्थापित कर रहे होते हैं। इसलिए अपने सपने उनके ऊपर थोपते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम जो जीवन में नहीं कर पाए हम सोचते हैं ये करें, और हम उसमें एक बड़ा अच्छा सा वो लगा लेते हैं कि हम तो तेरे लिए कर रहे हैं सब कुछ, तू एक बड़ा आदमी बनेगा, तू एक अच्छा आदमी बनेगा। हाँ, उसके पीछे हमें कई बार हमें दिखाते हैं कि देखो आपका बच्चा ऐसे ज़्यादा सुखी है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि समाज क्या कहेगा, तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, बेसिकली तुमने क्या किया। ठीक है, तो उस तरह से ही हम लोग कई बार डिबेट कर रहे हैं या कुछ ज्ञान स्थापित कर रहे हैं जिसमें हम वास्तव में चाहे कुछ भी स्थापित कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ मायावाद भी ना हो, लेकिन यदि वो पर्सनल लाइफ में वो खुद भक्तिवादी नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति के प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो वो उस ज्ञान के आधार पर खुद को स्थापित कर रहा है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कहते हैं ना कि वो कर क्या रहा है व्यक्ति, वो खुद क्या उसका पालन करता है जो बोल रहा है, या पालन भी करना बड़ा मुश्किल है देखना कि आचरण, क्योंकि हृदय की बात को का क्या है किसी को मालूम नहीं चल सकता, लेकिन भक्ति में प्रोसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, है ना। ऐसा गुरु जो कभी नाम जपता हुआ दिखता ही नहीं, ऐसा गुरु जो कभी भगवान की सेवा करता हुआ दिखता ही नहीं, है ना, तो वो फिर क्वेश्चन मार्क है कि वो किसको स्थापित कर रहा है। क्योंकि उसके हृदय में अगर कृष्ण है तो उनका नाम जप करे, उनके कीर्तन के बिना इत्यादि के बिना वो खुद कैसे जीवित है फिर। वास्तव में उसके जीवन का उद्देश्य ही वही होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, और इसीलिए वो प्रचार भी करता है। तो केवल कहने का मतलब है, केवल बातों से पता नहीं चलेगा, उनके आचरण में, वो निजी जीवन में वो क्या वो भक्ति योग के प्रोसेस को अपना रहे हैं, कर रहे हैं, और उसी से वास्तव में दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ मैं ये करना है, केवल कहना नहीं तो क्या होगा, जो उनके शिष्य बनेंगे वो भी कहने वाले बन जाएंगे, चारों तरफ लोग कह ही रहे होंगे थोड़े दिनों में बस। अच्छा, कई बार तो क्या है, भागवत ऐसी चीज़ है जो कहना भी भक्ति का प्रोसेस है ना, भगवान की भक्ति में चीज़ है। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान के बाद तो, क्योंकि हम हमेशा भक्ति डायरेक्ट भगवान की ऐसी चर्चा नहीं करते, हम ज्ञान की चर्चाएं भी अक्सर करते हैं। तो ज्ञान की चर्चा के अलावा भक्ति योग का प्रोसेस जिसमें भगवान की कथाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। तो भगवान की कथाएं तो डायरेक्टली भक्ति योग ही है वास्तव में, या ऐसा गीता पढ़ रहे हैं हम, वो भी भक्ति योग ही है अगर उस भाव से पढ़ रहे हैं। सो बड़ा फाइन लाइन है, और समझना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में ज्ञान योग है या भक्ति योग है वो। लेकिन हमने बताया एक सिंपल तरीका कि जो ये वक्ता हैं ये खुद निजी जीवन में भक्ति के लक्षण प्रतीत इनके जीवन में होने चाहिए, जो कि मायावादियों के जीवन में नहीं है। वो उसी वेदांत को साबित करते हैं। हम भी वेदांत को मानते हैं या वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज इज सर्विंग कृष्णा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद को ही उतना ही बराबर मानकर अद्वैतवाद फिलॉसफी को स्थापित कर देते हैं। इस तरह से वो ज्ञान के आड़ में
टेक्निकल टर्म्स के नाम पर ये सब कर देते हैं। और हमने कई बार बोला है कि संसार में हम लोग भी इन टेक्निकल टर्म्स से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जब मैनेजमेंट पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि इन्होंने पढ़ाया क्या, पता नहीं क्या पढ़ाया। अब क्या किसी को मोटिवेट करना है, बात सोचिए ज़रा, उसके लिए कोई किताब खोलने की ज़रूरत है? हम सोचते हैं पुराने ज़माने में, देखिए अब देखिए कितना पुराने ज़माने की बात है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसमें होता था कि एक घोड़े के आगे एक डंडा बांध दो ऐसे गर्दन से आगे, जो कि उसमें लटका दो एक धागे में गाजर, कैरेट। अब घोड़ा जो है उस गाजर को लपकने के लिए भागेगा, लेकिन वो गाजर तो ऐसे डंडे में लगा हुआ है, उतना ही दूर भागता रहेगा, वो भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा, गाजर आगे जाता रहेगा। ये तो क्या कैरेट अप्रोच। और स्टिक अप्रोच होता है अब सुन नहीं रहा है, वो थक गया है तो एक तड़ाक। अब इन्होंने वो मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत सारी फिलॉसफीज डाल दी, और वास्तव में मेरा मतलब है ये तो सदियों से चली आ रही है। किसी को कुछ काम कराना हो, उसको थोड़ी सी लक्ष्मी दे दी, कौन से ज़माने में नहीं पता लोगों को, ये कर ये ले रख तेरे काम आएंगे। हाँ, साम दाम दंड भेद, ये आपने सुना हुआ है? कौन सी कौन सी दुनिया की फिलॉसफी है? बातचीत करा के मैटर को सॉल्व किया जाए, ज्ञान दी जाए, बातचीत कराई जाए, हाँ, भेद डाला जाए, फूट डाली जाए, दंड दिया जाए, ये सबको ही पता है। हाँ, पैसे से फुसलाओ, बातचीत करो, दंड दो, नहीं तो भेद डाल दो। तो कहने का हम ये बता रहे थे कि लेकिन जब यही सारी चीज़ें फिलॉसफीज़ नॉर्मल जो हम जीवन में अपनाते हैं, किसी मैनेजमेंट कोर्स में इनको कोई टर्म्स दे दी जाती हैं और उसके पीछे एक उसका आविष्कार करता भी निकाल दिया जाता है। ये थ्योरी इसने निकाली, कहा है कि थ्योरी, तो जब आदमी जब से पैदा हुआ तभी से जानता है कि कैसे संसार में राजनीति करनी है। लेकिन हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं मैनेजमेंट डिग्री चाहिए। और कई बार हम कहते हैं कि कौन से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मैनेजमेंट डिग्री ली थी, उनके बच्चे जरूर ले रहे हैं, वो लक्ष्मी आ गई ना अब। लेकिन जिन्होंने वो बिजनेस एम्पायर सेटअप किया उन्होंने कितने में नहीं ली थी? इट इज़ अबाउट कॉमन सेंस देखा जाए तो। लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं। इस संसार भक्ति योग में भी टेक्निकल टर्म्स से हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें सार से प्रभावित होना है। सार क्या है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये भाव हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए कि हम कृष्ण के गुरु के दास हैं। हाँ, इसलिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, बस यही सार है। अब कितना बढ़िया हम बोल पा रहे हैं, कितना बढ़िया हम कर पा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। एंड श्रील प्रभुपाद सेड प्योरिटी इज़ द फोर्स। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, हम कितना बढ़िया बोल पा रहे हैं, कितने श्लोक हमको याद हो गए हैं। कई बार बहुत ज़्यादा आजकल फोकस हो रहा है भक्ति शास्त्री या भक्ति वैभव, विच इज़ गुड। कई लोगों की इंक्लिनेशन है कि पढ़ाई करें पढ़ाई करें पढ़ाई करें, है ना। कल भी मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, नहीं तो भौतिक डिग्रियां लेते हैं जाके, उससे बेहतर है ये डिग्रियां ले लें। बट दिस इज़ नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति शास्त्री कर लिया मैंने अब मैं विद्वान पंडित हो गया, क्योंकि पंडितः समदर्शिना, पंडित का तो विज़न पैदा होना चाहिए पहले। हु इज़ अ पंडित, समदर्शी हो जाता है वो कैसे, क्योंकि उसको हर जगह भगवान दिखते हैं। तो ये मुख्य बात है। इसलिए पढ़ाई लिखाई गुड, अल्टीमेटली अगर वो भगवान का प्रेम पैदा कर पाए, भक्ति योग पैदा कर पाए तो। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं इन लोगों ने इतना इसको टेक्निकल बना दिया मायावाद को कि पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड दे टर्म इट एज अद्वैतवाद। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ आज से कई साल पहले, और इतना उन लैंग्वेज वाज, हो क्या लैंग्वेज थी उस आदमी की। ख़ास तौर पे कई बार बड़े अच्छी संस्थाओं से जुड़े होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी संस्थाएं हैं जैसे आरएसएस है। आई हैव सीन कि उनके लोगों की लैंग्वेज बड़ी परफेक्ट सी हिंदी बोलते हैं वो लोग। और ऐसे कई सारे लोग हैं, कुछ संस्कृत पढ़े हुए हैं, उसके बाद जब वो ये फिलॉसफीज बोलते हैं तो आपको लगेगा कि कोई रियली में नॉलेजेबल आदमी बैठा हुआ है। और हम कई बार गिर पड़ते हैं, घुटने टेक देते हैं, हम भूल जाते हैं कि वेदों का, शास्त्रों का पर्पस क्या है, कि मैं भगवान का, गुरु का निजी दास हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ, दिस इज जीवेर स्वरूप है। इसलिए अद्वैतवाद फिलॉसफी कैसे हो सकती है जो कहती है कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है।
और बड़ी टेक्निकली इसको प्रस्तुत किया जाता है। अंदर कहीं छुपा हुआ तो होता ही है हम सब के अंदर, हम सब के ही अंदर होता है छुपा हुआ कि आई एम स्पेशल, या मैंने कुछ अच्छा कर दिया, हमें अच्छा लगता ही है। हम तो उसको फिलॉसफी से दबाते रहते हैं दिन रात, जनाते पीस नहीं, रियलाइज़ करते रहते हैं, नहीं तो अंदर तो अच्छा लगता ही है कहीं ना कहीं। और ऐसे में अगर उसको कोई प्रूव कर दे कि दिस इज़ द राइट थिंकिंग, और टेक्निकली प्रूव कर दे, शास्त्रों का रेफरेंस दे दे, हम लोग इनक्लाइंड है उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो भावनाएं अंदर से पहले से ही हैं। इसलिए जैसे ही कोई ऐसी डेफिनेशन देता है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दास वास का कॉन्सेप्ट कहीं बताता ही नहीं, तो ये अच्छा लगता है वास्तव में, और हम उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए मायावादी फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अद्वैतवाद से इसको ढक देता है। इस संदर्भ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की टीका है कि सारे वैदिक शास्त्रों में जीव तत्व को भगवान की शक्तियों में से एक बताया गया। यदि कोई जीव को परम पूर्ण के सूक्ष्म स्फुलिंग, समझ रहे हैं, परम पूर्ण के सूक्ष्म स्फुलिंग चिंगारी के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन जीव तत्व को की समता परम ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसका सारा दर्शन अज्ञान पर आधारित है। और कई बार हम ऐसा बोलते भी हैं कि ये लक्षण, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर भाई, लक्षण दिखने भी चाहिए। माना हम लोग इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, लेकिन ये भाव हमारे अंदर नहीं आ रहा है कि मैं एम नेग्लिजिबल, नथिंग। कई बार हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि मल का कीड़ा, सोचिए, ऐसे ऐसे टर्म वो अपने लिए बोलते हैं। तो ये भाव हमारे को पैदा करने का प्रयास करना, नहीं तो यही भाव आ जाएगा इनडायरेक्टली। दुर्भाग्यवश श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर जीव तत्व को परमेश्वर के तुल्य घोषित किया, अतः उनका पूरा दर्शन भ्रम पर आधारित है, और यह उन लोगों को नास्तिक बनाने में सहायक होता है जिनका जीवन लक्ष्य अधूरा रह गया हो। किंतु जैसा कि भगवद गीता में वर्णन हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य परम भगवान की शरण में जाकर उनका भक्त बनना है। शरण में जाकर उनका भक्त बनना, देखिए बड़ा, हम मामेवीये प्रपद्यन्ते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो शरण में प्रपद्य, ये सब क्या दिखा रहा है हमें कि वी आर अगेन नेग्लिजिबल। किसी की शरण में जाना, किसी के आश्रय में जाना, इसमें वो स्वामी है और मैं आश्रित हूँ, वो आश्रय का आधार है और मैं आश्रित हूँ, एंड माई ड्यूटी इज़ टू सर्व प्लीज़। ये फिलॉसफी हम शास्त्रों में एक्चुअली में देखते हैं, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में एक डिफरेंट फिलॉसफी कैसे निकल आती है। भगवान इतना क्लियरली बोल रहे हैं कि माँ मेरी शरण में आओ, वो ये नहीं कह रहे आओ मेरे साथ में बैठो, मेरे साथ में आओ खाना खाओ। इसलिए हम कहते हैं कि कोई साख्य रस में भी है तो वो दास्य रस में तो है ही। देयरफॉर बलराम जी इज बिगर देन अग्रज कृष्ण के अग्रज हैं, लेकिन फिर भी भगवान बलराम जी भी कभी भगवान के चरण दबा रहे होते हैं और कभी भगवान भी दबा रहे होते हैं। वो वात्सल्य, इसलिए उसको समझना पड़ेगा कि ये सब क्या है, कि उस वात्सल्य में भी वास्तव में, या उस साख्य रस में भी वो दासत्व का भाव तो हमेशा ही है। इट्स अ रोल कृष्ण गिव्स टू अस टू प्ले। तो भगवान गीता में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ऐसा कह रहे हो। मध्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। वो कहते नहीं, ऐसे नहीं कह रहे आओ लेट्स शेक द हैंड्स, कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। मध्याजी माम, मध्याजी मुझे, मेरी पूजा करो, माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से बड़ा क्लियर है। किंतु मायावादी दर्शन मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकार कर अपने आप को भगवान मानने के लिए प्रेरित करके उसे पदभ्रष्ट करता है। इसलिए वो कहते हैं मध्याजी माम नमस्करो, मैं गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, केवल मुझे ही प्रणाम करो और कुछ मत करो। भगवान हु इज़ गॉड, ये देखिए जो फोटो लगी है सारी, इनमें से आपको कौन से अच्छे लगते हैं? हाँ, किसका मंत्र दिया जाए तुम्हें? मुझे तो शिव जी बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा ले ये मंत्र शिव जी का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम तो गुरु जी को ही करना है, आरती गुरु जी की करनी है, बाकी मंत्र को जो जो तुम्हें अच्छा लगे उसका मंत्र हम दे देंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया? गुरु हो गया ना, क्योंकि भगवान तो बिक रहे हैं। जैसे शर्ट बिकती है ना, कौन सी शर्ट पसंद है? देखिए ये देखिए, ये इस कंपनी की, ये चेक में है, ये लाइंस में है, ये ऐसे है, कौन सी अच्छी लगती है? नहीं मुझे तो प्लेन वाली चाहिए, वो सिल्की। हाँ चलो ये तुम ले लो। ऐसे भगवान तो बिक रहे हैं इस तरीके से। परम सत्य तो कोई है ही नहीं इसका मतलब। हाँ, अगर कोई ये कहे कि परम सत्य के सारे रूप हैं,
ये सभी बराबर हैं। ये फिलॉसफी हम कहीं देखते नहीं है अपने घर के अंदर। आप अपनी पत्नी को भी बोल दीजिए, हाँ गुरुजी कि सारे तेरे पति हैं आज से, चलेगा? खड़े हो जाएंगे, क्या बोला तू, मेरी पत्नी को क्या बदतमीज आदमी, सारे पति हैं। नहीं है ना, नहीं चलती फिलॉसफी। किसी बच्चे को बोल दो बेटा कोई बात नहीं, आज हमारे घर सो जाए कल वहाँ सो, सारे तेरे मम्मी पापा हैं। ये फिलॉसफी हमें कहीं और दिखती क्यों नहीं है? आज तक कहीं भी नहीं दिखती ऐसी कि सब ऐसे ही है। ऑफिस में जाके बैठ गए, डायरेक्टर साहब की कुर्सी में जाते ही डायरेक्टर साहब आ गए, हाँ जी बैठ जाओ, मेरी सीट बैठ जाओ, काम ही तो करना है, आपको लॉगिन करना है ना, मेरी सीट पे लॉगिन कर लो, मैं बैठ के मैंने लॉगिन कर लिया है। डायरेक्टर साहब क्या है, सब बराबर ही तो है। अरे क्या पुराने ज़माने की दकियानुसी बातें करते हैं आप। एवरी वन इज़ इक्वल राइट्स, ऐसा वहाँ भी नहीं देखते हम। अगले दिन वो पर्चा पकड़ा देगा, गया बाहर चपरासी की सीट में, वहाँ वेटिंग रूम में बैठो कल से, हाँ अप्लाई कर दोबारा। तो कहीं तो देखते नहीं हम ऐसा। यहाँ पर कैसे आ जाता है अचानक से कि ये सब ईश्वर के ही रूप है? हाँ, तो इसका मतलब भगवान तो इज़ वन ऑफ द आइदर दिस और दिस, बट मुख्य व्यक्ति मैं बन जाता हूँ। तो ये मायावादी इस तरह से इनके लाखों अबोध मनुष्यों को पदभ्रष्ट किया जाता है। व्यासदेव के वेदांत सूत्र में बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्तिमान है और प्रत्येक भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु उनकी शक्ति से ही प्रकट होती है। भगवान या परम ब्रह्म की हर वस्तु के मूल या उद्गम स्रोत है भगवान या परब्रह्म, और अन्य सारे जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों से प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में होती है। इस जगत में हमें जो कुछ भी दिखता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों का विस्तार मात्र है, शक्तियों का विस्तार है बस, शक्ति मान नहीं है वो लोग। जो उस अग्नि के समान है जो एक स्थान पर रखी रहती है लेकिन दूर दूर तक प्रकाश फैलाती है। यह एक जीवंत उदाहरण है। इसी पर कहा जाता है कि सूर्य की शक्ति यानी कि सूर्य प्रकाश में जगत की सारी वस्तुएं विद्यमान है, उसी तरह हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के कारण विद्यमान है। अतः यद्यपि कृष्ण अपने धाम में रहते हैं जहाँ वे गोपों तथा गोपियों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, फिर भी वे सर्वत्र हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। अंडातरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। दुर्भाग्यवश मायावादी दर्शन ने यह दावा करके कि जीव ईश्वर है, लोगों को पदभ्रष्ट करते हुए सारे विश्व में उत्पात मचा रखा है, और यह प्रायः हर व्यक्ति इसके फलस्वरूप ईश्वर विहीन बन चुका है। ऐसा हमने पहले बताया, किसी को टेक्निकल टर्म देके उसको सेटिस्फाई कर दिया हमने, वो समझ में तो उसका आ रहा था कोई शक्ति है। इतना तो मैंने बोला कि बहुत ही डिग्रेडेड आदमी को भी समझ में आया था कि कोई शक्ति तो है जो चला रही है ना। इसलिए कई बार हमने जब हम पहले DYS करते थे तो हमारा पहला सेशन होता था डज गॉड एग्जिस्ट, तो अक्सर लोग कहते थे ठीक है आज का सेट ये तो पता है, मतलब अच्छा तो आपको पता है, फिर कहानी क्या है? फिर यही पता है तो वास्तव में पता नहीं है उन्हें पता यही है कि कोई एक शक्ति है और उसको किसी ने सेटिस्फाई कर दिया है कि ये शक्ति है, और शक्ति के आगे कुछ नहीं है, बस इसको मान लो ये शक्ति है और हम भी वही शक्ति है, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से अब उनकी इस जिज्ञासा को संतुष्ट कर दिया गया और वो संतुष्ट हो गया। ये सबसे बड़ा खतरा है मानवता के लिए, क्योंकि उसको बड़े टेक्निकल तरीके से प्रस्तुत किया गया, और जैसे मैंने बताया लोग यही चाह रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर सिंप्लिसिटी, दे आर नॉट लुकिंग फॉर डिवोशन, सरेंडर। हाँ, दे आर बेसिकली ज्ञानीज, जिज्ञासूस, जो कि जिज्ञासा है जानने की सब चीज़ जानने की जिज्ञासा है। अपोजिट सेक्स को जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा है तो आनंद है। ये भी जिज्ञासा थी, हाँ कोई शक्ति तो है, अच्छा हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है, बढ़िया है, ये सब एक शक्ति है और हम भी शक्ति हैं। तो इस प्रकार से मायावादी दार्शनिकों ने परमेश्वर के यश को म्लान करके मानव समाज का सबसे बड़ा अहित कर दिया। ग्लोरी को स्थापित ही नहीं किया उस परम पुरुष के। सब रामायण वगैरह सब एक कहानियाँ बन गई, या ये बन गया है कि परम पुरुष एक परम शक्ति हैं जो कि राम बनकर आए। अब बताइए, और वहीं रामायण को गाते गाते भक्त लोग रोते रोते नहीं दिखते। भगवान के रूप हम ऐसा सुनते हैं कि दंडकारण्य में ज़बरदस्त योगी थे, चलो ऐसे योगी थे। भगवान जब वहाँ आए, भगवान देख के हैरान हो गए। कोई उल्टा शीर्षासन करके योग कर रहा है, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, हाँ किसी के चारों तरफ एंट हिल बन गई हैं,
ऐसे ऐसे योगी थे दंडकारण्य में। और कहते हैं जब भगवान पहली बार वहाँ आए तो दूर से दिखा सबने, और ऐसा लग रहा था, वो उसके रूप का दर्शन बताया गया है कि हरे रंग के, और क्या उनकी गर्दन थी, इतने चौड़े वक्षस्थल के ऊपर एकदम सुराहीदार गर्दन। हाँ, उसको देखकर दंडकारण्य के ऋषियों ने अपनी तपस्याएं छोड़ दी और उनको देखते रहे जैसे कि कोई पुरुष किसी स्त्री को देख रहा हो। हाँ, दैट इज वॉज द अट्रैक्शन ऑफ लॉर्ड राम। अब इस अट्रैक्शन को ना स्थापित करके एक शक्ति, हाँ, उन्होंने क्या कर दिया, भगवान का वास्तविक जो बात बता रहे हैं यहाँ, हाँ, भगवान के यश को म्लान कर दिया, सबसे बड़ा अहित कर दिया। मायावादी दार्शनिकों के इन्हीं अत्यंत गर्हित कार्यों की प्रतिक्रिया स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का सूत्रपात किया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। किसका नाम? हरि का नाम। हरि का नाम भी है, इसका मतलब वो एक व्यक्ति है, उसके नाम में इतनी शक्ति है, राम में, कृष्ण में, वो उनके व्यक्तित्व की याद दिलाता है। इस कलह तथा दम्भ के युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र में लग जाए, क्योंकि इस तरह में क्रमशः यह समझने लगेंगे कि भगवान नहीं है, जैसे कि मायावादी दार्शनिक शिक्षा देते हैं, अपितु वे भगवान के स्नातक सेवक हैं, कि वे भगवान नहीं है। राम का नाम लेते रहेंगे तो हम लगेगा हम राम तो नहीं है, हम कृष्ण तो नहीं है। जो ही मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है वह मुक्त हो जाता है। मामचा यो अव्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, अनडेविएटेड भक्ति योग में जो लगता है, सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, सारे गुणों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन कौन? जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, पतित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, विचलित नहीं होता है, उसके कई सारे स्वामी नहीं हैं। अतएव हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन मूर्ख व्यक्तियों के लिए, जीवों के लिए एकमात्र आशा की किरण है, जो सोचते हैं कि या तो ईश्वर है नहीं और या है तो निराकार है और हम भी ईश्वर हैं। ये भ्रांतियाँ अत्यंत घातक हैं और इसका निराकरण करने का एकमात्र उपाय हरे कृष्ण आंदोलन का प्रसार करना। व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाइल विवाद। श्रील व्यासदेव ने, आपको याद होगा ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, क्योंकि उन्होंने बोला कि वेदांत के ऊपर आपका विचार तो बताइए। तो उन्होंने कहा आपका विचार पहले तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, बहुत भ्रांत है, उसमें भ्रांतियाँ हैं। कह रहे श्रील व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलत थे, सारे जगत को पदभ्रष्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। और किसके आधार पर किया है? छुपा हुआ, हाँ, मतलब कि बोल रहे हैं कि हम आस्तिक हैं, लेकिन दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं नास्तिकता का। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हम नास्तिक हैं, हम नास्तिक हैं, नास्तिक हैं, कई लोग आपके पास आएंगे नहीं, ये नास्तिक है। अगर आप बोलोगे हम आस्तिक हैं, हम आस्तिक, जैसे कि आप लोग बोलोगे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, तो कई लोग श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आएंगे, आपको सुनने थोड़ी आ रहे हैं। हाँ, आप अपने घर की मैं और मेरे बच्चे, आइए मैं कथा सुनाता हूँ, कोई आएगा? कौन आएगा? आइए मैं भागवत सुनाता हूँ। लोग तो भागवत सुनने आते हैं, यही सबसे बड़ा खतरा है। अब भागवत के अंदर सुना आप अपनी कथा रहे हो, कई मैंने ऐसे देखे हैं वक्ता, वो अपनी कथा चालू कर देते हैं उस कथा के अंदर। एक बार की बात है, ऐसा हुआ था, मैं वहाँ जा रहा था, उसके बाद ऐसा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा जवाब दे दिया, वो हाँ, या तो ऐसा बोलेंगे। अब उनकी अपनी कथा चालू हो गई, या फिर उसके अंदर तुम भी ईश्वर हो और मैं भी ईश्वर हूँ, ये चालू हो गया, नमो नारायण इत्यादि। तो ये और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोग भागवत सुनने आते हैं और फंस जाते हैं इससे। बल्कि वो बोलते हैं कि आइए हाउ टू मेक बिजनेस, हाँ, तो जो बिजनेस सीखना चाहता वही आता उसमें, फिर भागवत वाले नहीं आते, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि व्यासदेव कृत वेदांत सूत्र में निश्चित रूप से कहा गया है कि सारे जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों का रूपांतरण है, किंतु शंकराचार्य भगवान की शक्ति को मानते ही नहीं, अपितु कहते हैं कि खुद भगवान ही रूपांतरित हो जाते हैं। उन्होंने अनेक स्पष्ट वैदिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यदि भगवान का या परम सत्य रूपांतरित होंगे तो उनका एकत्व तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने श्री व्यासदेव के ऊपर आरोप लगाया कि वे गलत थे। अतः उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन को विकसित करते हुए विवर्तवाद या मायावाद की स्थापना की। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र है,
तदन्य त्वम आरंभण आरंभण शब्द दिभ्य। शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में इस सूत्र की टीका करते हुए वाचारंभणम विकारो नामधेयम नामक कथन को छंदोग्य उपनिषद से यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया कि भगवान की शक्ति के रूपांतर को स्वीकार करना दोषपूर्ण है। उन्होंने शक्ति के इस रूपांतर का गलत तरीके से विरोध किया, जिसकी व्याख्या आगे आएगी। ईश्वर के बारे में उनकी यह धारणा निराकार है, क्योंकि इसलिए वे नहीं विश्वास करते कि सारा जगत भगवान की शक्तियों का रूपांतर है। समझ रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं शक्तियों का रूपांतर नहीं है, वो खुद ही रूपांतरित हो गया है, बचा ही नहीं वो। क्योंकि परम सत्य की विविध शक्तियों को मान लेना का अर्थ होगा कि परम सत्य को निराकार नहीं अभी तो साकार मानना पड़ेगा। मनुष्य अपनी शक्ति के रूपांतर से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर सकता है ना। उदाहरणार्थ यदि एक व्यापारी अपनी शक्ति का रूपांतर बड़े बड़े कारखानों, व्यापार संगठनों की स्थापना करने में करता है, फिर भी वो व्यक्ति तो बना ही रहता है भले ही उसकी शक्ति का रूपांतर अनेक कारखानों में बट गया हो, बन गए हो। मायावादी दार्शनिक की सीधी सी बात को नहीं समझ पाते। उनका छोटा मस्तिष्क तथा उनका अल्प ज्ञान उन्हें पर्याप्त प्रकाश प्रदान नहीं कर पाते, जिससे वह ये अनुभव कर सकें कि जब मनुष्य की शक्ति रूपांतरित होती है तो मनुष्य खुद जैसे का तैसा रहता है, वह रूपांतरित थोड़ी होता है। हमने कार बना ली तो मैं कार थोड़ी बन गया, मैंने कार बनाई। शंकराचार्य को इस तथ्य पर विश्वास नहीं था कि परम सत्य की शक्ति रूपांतरित होती है, तो उन्होंने मायावाद के सिद्धांत की स्थापना करी और भगवान को इस प्रकार बोला कि वो रूपांतरित हो चुके हैं, अब बचे ही कहाँ हैं, ये माया है, यही माया है। शंकराचार्य परम सत्य की शक्ति के रूपांतर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे दावा करते हैं कि सारी वस्तुएं एक हैं, अतः जीव भी परमेश्वर के साथ एकाकार है। यह उनका मायावाद है। व्यासदेव ने बताया कि परम सत्य ऐसे व्यक्ति हैं जो विविध शक्तियों से युक्त हैं, शक्तियों से युक्त हैं। उन्होंने इच्छा की कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उनके पास, उनके फॉलोअर्स, हाँ, उनकी शक्तियाँ। दृष्टि करने के बाद भी वे वही पुरुष बने रहते हैं, वे प्रत्येक वस्तु में रूपांतरित नहीं होते। यह स्वीकार करना होगा कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं, उनके आदेश तथा उनकी इच्छा से नाना प्रकार के रूपांतरित हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? एक कंपनी में एक आदमी जाता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम, जैसे माना एक स्कल्पचर की फैक्ट्री है आजकल होती है ना, मतलब अच्छा जी आप 100 गणेश जी बना दो, 100 गणेश जी का ऑर्डर है, आप 200 शिव जी बनाओ, शिवरात्रि आने वाली है, आप ये बनाओ। उनके कहने मात्र से कई लोग लग गए, इधर शिव जी, उधर गणेश, उधर विष्णु, कई सारी मूर्तियाँ बनने लगी, कितने सारे रूप आ गए। वो किसके कहने से आए? उस व्यक्ति के कहने से आए, और इन शक्तियों ने बना दिया। ऐसी कई सारी वस्तुएं बन जाती हैं, है ना। तो फिर भगवान के कहने से क्यों? भगवान को खुद ही रूपांतरित होना पड़ जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। इस मंत्र से, वैदिक साहित्य में एक मंत्र बताया गया यहाँ पर, तत्व अन्यथा बुद्धिर विकार इत्युदाहृतः। इस मंत्र के से सूचित होता है कि एक तथ्य से दूसरा तथ्य उत्पन्न होता है। उदाहरण, पिता एक तथ्य है, पिता से उत्पन्न पुत्र दूसरा तथ्य है, लेकिन पिता रूपांतरित होकर पुत्र नहीं बन गया, पिता पिता ही बना रहा। हाँ, इस तरह दोनों ही सत्य हैं, यद्यपि इनमें से एक दूसरे से उत्पन्न हुआ है। यह दूसरी उत्पत्ति जो पहले सत्य से पृथक सत्य है, यह उस विकार या विकार अर्थात ऐसा रूपांतर कहलाता है। ये रूपांतर हुआ, जिसके फलस्वरूप गौण उत्पाद पैदा होता है। परम ब्रह्म परम सत्य है, और उनसे उत्पन्न अन्य शक्तियाँ जिनका अलग अलग अस्तित्व है, यथा जीव, जगत, ये भी सत्य है। यह रूपांतर का उदाहरण है, हाँ, जिसे विकार परिणाम कहते हैं। विकार का दूसरा उदाहरण है, दूध एक सत्य है लेकिन दही में रूपांतरित हो जाता है। इस तरह दही दूध का विकार है, यद्यपि दूध का तथा दही के अवयव एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग भी बने रहते हैं। उसके बाद छंदोग्य उपनिषद में मंत्र आया, एतदात्मयविदं सर्वम। यह मंत्र निस्संदेह बताता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म है, भ्रम नहीं है, ब्रह्म है। परम सत्य की अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया, और ये सारा जगत परमेश्वर की शक्तियों से बना। परमेश्वर एक तथ्य है, अतः परमेश्वर द्वारा जो भी सृजित है वह वास्तविक है। हर वस्तु सत्य और पूर्ण है, किंतु मूल पूर्णम अर्थात पूर्ण परम सत्य जैसे के तैसे बने रहते हैं। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णामादाय। परम सत्य इतने पूर्ण है कि यद्यपि उनकी असंख्य शक्तियाँ हैं और उनसे सृष्टि बनती है जो उनसे भिन्न लगती है, तो भी वे अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण प्रकट सृष्टि परमेश्वर की शक्ति का रूपांतर है। इस तरीके से बताया जा रहा है, वाला डिटेल में समझने की बात तो बड़ी सरल है, लेकिन इतना इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रचार कर दिया गया है।
बहुत ज़्यादा प्रचार कर दिया गया है और इसके कारण सारा का सारा समस्या खड़ी हो गई संसार में। संसार में लोग ईश्वर या साकारवाद को त्याग कर इस निराकारवाद के चक्कर में पड़ गए हैं। और मतलब बड़ी समस्या हो गई है वास्तव में देखा जाए तो। इतना ऐसा में लगता है कि इतना क्यों बताया जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि इससे शरणागति का प्रोसेस समाप्त हो गया है। हाँ, ईश्वर बनने का प्रोसेस चालू हो गया है और फिर एक स्टेज में आके वो फिर सृष्टि में कुछ कुछ करना भी चाह रहे हैं वो लोग। हाँ, जिस सृष्टि को वो मिथ्या कह रहे थे, ये भौतिक सृष्टि मिथ्या है, हाँ, तो उसी सृष्टि के चक्कर में वो पड़ जाते हैं। क्योंकि किसी की शरणागति यदि हम नहीं होते हैं ना तो हम विचलित हो ही जाते हैं। इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल काम है जब तक हम शरणागति ना हो, क्योंकि वो शरणागति भगवान और गुरु परंपरा हमें बचा लेती है, हमें आशीर्वाद से, क्योंकि हम शरणागति हैं। यदि हम अपने आप को भगवान ही मान लेते हैं, किसी की शरणागति नहीं करते हैं, अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, तो हम अपने भरोसे रहते हैं हमेशा, हमें वो आशीर्वाद कृपा प्राप्त नहीं होती है ना। ये बड़ा खतरा है। माना किसी कोई अनजाने में ऐसा कर गया हो, लेकिन अनजाने में भी उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वो बड़ा नगण्य व्यक्ति है और ईश्वर अनलिमिटेड है, उनकी शरण में जाना है मुझे, ना कि ईश्वर बन जाना है। अब ये कॉन्सेप्ट टोटली इस सारी थ्योरी से हट जाता है और पढ़ाई बड़ी तरीके से जाती है। इसलिए स्कूल कॉलेज खोल के भी कुछ नहीं हो। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये वेदों को पढ़ाया जाए स्कूल में, वैदिक कल्चर आ जाए। वैदिक कल्चर बड़ा सरल है, इतने सारे वेद पुराण पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ना कि कई बार आजकल वैदिक यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। हमें किसी ने बोला कि आप वैदिक यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, इस पर आजकल सरकार समर्थन करेगी। तो पूछा गया तो उसमें फिर वो कुछ कुछ उनके वेद वगैरह वो पढ़ाने पड़ेंगे। हमने कहा उस वो भी इज़ अनदर प्रॉब्लम देन, क्योंकि भगवान की शरणागति, सेवा, पूजा तो सिखाई नहीं जा रही है, तो उस वैदिक सो कॉल्ड वैदिक कल्चर का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि कहने को वैदिक कल्चर है, वास्तविक वैदिक कल्चर क्या है कि जहाँ भगवान को अल्टीमेट माना जाए और उनकी शरण ली जाए, उनकी सेवा करी जाए। वो कॉन्सेप्ट इस सारी थ्योरी से समाप्त हो जाता है और इसको इतने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि आदमी इसमें खो ही जाता है और अच्छा भी लगता है। जैसे मैंने बोला उसको, मुझे किसी की शरणागति करने की जरूरत, ये तो नेचर है हमारा। इसलिए कई लोग कहते हैं वहाँ क्लास में नहीं, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि कई लोग ऐसी क्लासेस को प्रेफर करते हैं जहाँ पर पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे पर्सनल इस्कॉन का एक सिस्टम है कॉन्ग्रीगेशंस का बनाना। कॉन्ग्रीगेशंस में कुछ लीडर्स होते हैं, उनके नीचे कुछ लोग होते हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग होती जा रहा है। और एक है जनरल क्लास में चले जाना, कहीं पे पंडाल प्रोग्राम में, कहीं पे ऐसे प्रोग्राम्स में जहाँ पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं है, कॉमन प्रोग्राम है, लोग वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग, सारे लोग की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग अंडर गाइडेंस मॉनिटरिंग नहीं रहना चाहते हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है कि हम अंडर गाइडेंस नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए जो भी फिलॉसफी ऐसी आती है जहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि इसके शरण में रहो या ऐसा करो, नहीं ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर लिया, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर लिया, तो यही समस्या है हमारी। कर लिया तो फिर वेयर इज द फिलॉसफी और त्रिनादि अभी सुनी चैन तरोर अभी सही सुना, वो फिलॉसफी कहाँ चली गई कि हमें। आप मुझे बताइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं तरोर अभी सही सुना, तरोर अभी सही सुना, हे भगवान मेरे अंदर सहनशीलता दीजिए। अब जब भगवान ने कहा अच्छा सहनशीलता पैदा करनी है, अच्छा चल मैं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि जहाँ तू सहन करे। अब जैसे वो सिचुएशन हमारे साथ कुछ गलत होगा तभी तो सहन करना होगा। बताइए कब सहन करेंगे हम? जब मेरे साथ कुछ गलत होगा उसी को तो सहन करना होता है, या क्या सहन करना होता है पता नहीं। ये चूटी मारेगा, चूटी को सहन करना है क्या सहन करना है? तो जब कुछ गलत हो रहा होता उसी को। अब भगवान ने सिचुएशन क्रिएट करी क्योंकि मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा था। भगवान को क्या पता था ये तो तोते की तरह बोल रहा है बस। भगवान ने सोचा सीरियस है, भगवान ने सिचुएशन क्रिएट करी, पकड़ो अपने पास, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। अब फिर वो वैसी जगह जाएगा जहाँ पर निराकार, काइंड ऑफ निराकार है, कोई साकार गाइड नहीं है, कोई डंडा मारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ चला जाएगा। अब वहाँ कोई कौन क्या पूछ रहा है, काहे का क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी फिर आगे बढ़ेगा अल्टीमेटली धीरे धीरे। क्योंकि कहीं ना कहीं साकारवाद निराकारवाद के अंदर भी आया था, जैसे मैंने बोला। क्योंकि गुरुजी, वो वाले गुरुजी भी यही बोलेंगे भगवान तो निराकार है लेकिन मैं तो साकार हूँ, मेरे पास तो आओ। कहीं भी जाएगा तो अल्टीमेटली वहाँ फंसेगा एक दिन। हाँ, वहाँ भी जाके फंसेगा, फिर कहीं और चलेगा। और आजकल तो बेस्ट है कंप्यूटर के आगे। कंप्यूटर कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेगा कि अबे क्या कर रहा है ये, वो बोलेगा ही नहीं कभी। दिस इज़ द बेस्ट, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। खैर ये बात तो है, कंप्यूटर मोबाइल का कोई तोड़ नहीं है, नो ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार की मायावादी फिलॉसफी है, इसको समझने का, इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।
श्री कृष्णदास कविराज की जय।